So let's talk about आकांक्षा, रूरू एंड योगेश की कैसे बोला जा रहा है कि योगेश एंड रूरू का ये सब कुछ प्लान था कि वो बाहर तो डेट करेंगे, शो के बाहर तो डेट करेंगे, बट शो के अंदर कुछ ऐसा दिखाएंगे कि उनका तो ब्रेकअप हो गया था। अब आप में से जिन लोगों को इनके बारे में नहीं पता, ये स्प्लिट्सविला सीजन 16 के कंटेस्टेंट हैं और ये जो शो जब से स्टार्ट हुआ था, जब से ये आकांक्षा एंड योगेश इसका पार्ट रहे हैं, उसके बाद उनका कनेक्शन बिल्ड हुआ है। उसके कुछ टाइम बाद ही एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है रूरू की, जिसका कहना ये था कि सीजन के स्टार्ट होने से 1 महीने पहले ही उसका और योगेश का ब्रेकअप हो गया था एंड अब वो शो में आई है ताकि वो योगेश को चूज कर सके। और इस पॉइंट पे ऐसा नहीं है कि योगेश और रूरू ही गलतियां कर रहे हैं, आकांक्षा ने अभी तक कोई गलती नहीं की। बट द पॉइंट इसकी जो आकांक्षा गलतियां कर रही है वो शो में कर रही है, ना कि वो कुछ ऐसा बाहर से प्लान कर कर आई थी। एंड उसके साथ साथ ही और भी कंटेस्टेंट हैं जो कि गलतियां कर रहे हैं। हिमांशु ले लो, सैंडी है, सदा है, सुजैन है, फॉर एग्जाम्पल हिमांशु ले लो। बट ये जो भी सब चीजें कर रहे हैं ये अपने शो में कर रहे हैं, गेम में कर रहे हैं, ना कि वो कुछ ऐसा बाहर से इविल प्लान कर कर आए थे। क्योंकि कुछ ऐसे कंटेस्टेंट हैं इस बार के सीजन में, जैसे योगेश हो गया, दितांशु हो गया, जो लोग सिंगल नहीं थे शो पे आने से पहले, पर फिर भी उन्होंने दूसरों को होप दिए, दूसरों से झूठ बोला, दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट करा। अब सैंडी का ही केस ले लो, सैंडी का केस ले लो। वो सर्टेन चीजें कर रही है जो लोगों को पसंद नहीं आ रही हैं, बट स्टिल उससे ज्यादा गलतियां दितांशु कर रहा है। रीजन बीइंग बिकॉज ये लोग किसी की फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं, उनको हर्ट कर रहे हैं। और ऐसा कुछ ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी एक कंटेस्टेंट रह चुका है शो में, अरबाज, जिसका सेम सिनेरियो था जैसे योगेश, आकांक्षा और रूरू का। जिस टाइम रूरू की एंट्री हुई थी उस टाइम ऐसा ही लग रहा था कि फॉल्ट में सिर्फ योगेश है, रूरू का कोई फॉल्ट नहीं है, बिकॉज उसने स्टोरी ही ऐसा नरेट करा था कि स्प्लिट्सविला आने से जस्ट 1 महीने पहले उसका और योगेश की लड़ाई हो गई थी एंड उनकी बातचीत बंद हो गई थी एंड फिर योगेश जो है वो स्प्लिट्सविला में चला गया था। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर यही लग रहा था कि योगेश का ही फॉल्ट है। अगर वो दोनों इतने अटैच थे, वो इतना अटैच था रूरू से, तो उसको कॉल करना चाहिए था, पूछना चाहिए था। बट अभी सर्टेन इनके कुछ ऐसे फोटोज वीडियोस बाहर आ रही हैं जिसको देख के ऐसा लग रहा है कि इन दोनों ने ही अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कहीं ना कहीं झूठ बोला है। तो समझते हैं हुआ क्या। तो सीजन 16 जो है उसकी शूटिंग नवंबर 11, 2025 को स्टार्ट हुआ था एंड अकॉर्डिंग टू रूरू 1 महीने पहले उनकी बातचीत बंद हुई थी। तो इसका मतलब ये कि अक्टूबर 11, 2025 इनका ब्रेकअप हो जाना चाहिए था। बट अगर आप इनकी फोटोज देखोगे तो 2 नवंबर 2025 ये दिन पे रूरू ने एक फोटो डाला है एंड योगेश का भी 1 नवंबर को एक फोटो डाला था उसने, विच मीन्स अक्टूबर 11 के बाद भी ये दोनों मिले थे। रूरू का जो बर्थडे है 8 नवंबर 2025 को था। अगेन वहां पे योगेश स्पॉट हो रहा है 8 नवंबर को। अगर रूरू का बर्थडे था और योगेश वहां पर स्पॉट हो रहा है तो विच मीन्स शो की शूटिंग जस्ट 3 दिन बाद ही शूट होने वाली थी एंड योगेश रूरू के साथ हैंग आउट कर रहा था। कहीं ना कहीं शो में आने से पहले योगेश सिंगल नहीं था, उसको पता था कि वो रूरू को प्यार करता है, रूरू को पसंद करता है, तो शो पे आना ही क्यों है। शो पे आने के बाद एक पर्सनैलिटी योगेश ने फेक किया। ऐसा सेम पैटर्न अरबाज के केस में भी देखने को मिला था। कंस्टेंटली अपना कनेक्शन बनाना, दूसरों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना दिखाना, दैट की लोगों को लगे दैट ही इज वेरी लॉयल। देन कट टू फिर रूरू आती है। रूरू ने एक व्हाइट ड्रेस पहना होता है एंड जब वो शो में एंटर करती है तो वो योगेश को कहती है, देख मैंने तेरा फेवरेट ड्रेस पहना है जो कि मैंने बर्थडे पे भी पहना था। एंड योगेश कैमरा को देख के एकदम ऐसा प्रेजेंट करता है कि वो लेजेंड 1 महीने बाद रूरू से मिल रहा है। एंड सी अगर रूरू की स्टोरी कंप्लीटली सच होती तो यहाँ पे पूरा फॉल्ट सिर्फ योगेश का होता, रूरू एंड आकाश का इसमें कोई फॉल्ट नहीं होता। बट कट टू अब जो नए स्क्रीनशॉट इन दोनों के जो बाहर आ रहे हैं उनको देख के ऐसा ही लग रहा है कि रूरू का भी उतना ही फॉल्ट है जितना योगेश का है। एंड इन स्क्रीनशॉट को देखकर लग भी रहा है कि इन दोनों ने कुछ प्लान करा था, ये प्लान करके शो के अंदर आए थे। मे भी प्लान ऐसा नहीं होगा कि रूरू शो में आएगी, पर प्लान ऐसा हो सकता है कि रूरू को पता है कि योगेश स्प्लिट्सविला जाने वाला है एंड योगेश ने एपिसोड्स में बोला भी है कि स्प्लिट्सविला ना उसका कुछ बचपन का सपना रहा है एंड ऑल। एंड लोग ऐसा करते हैं, एक रिलेशनशिप में होने के बाद भी वो डेटिंग शोज में आते हैं एंड ऐसा सेम सिनेरियो अरबाज के केस में भी था। एंड झूठ बोल के शो में आना, दिस इज नॉट एट ऑल ओके, क्योंकि आप किसी दूसरे पर्सन की फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो, उनको झूठे होप्स दे रहे हो, उनसे प्रोमिसेस कर रहे हो। एंड अभी रूरू तो इन सब चीज़ों से डिनाई कर रही है। वो ये बोल रही है कि उस टाइम उस इवेंट में वो सिमिलर प्लेसेस पर थे, सिमिलर इवेंट में थे, पर उस टाइम तक उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। अच्छा ये भी मान लेते हैं कि उस टाइम तक इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था, बट 8 नवंबर को रूरू के बर्थडे में योगेश क्या कर रहा था एंड बर्थडे की क्लिप्स देखकर ये लग भी नहीं रहा कि आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका था। एंड जब तक रूरू की एंट्री नहीं हुई थी शो पे तो योगेश इन अवे ऑडियंस को मैनिपुलेट करते हुए ये कह रहा था, अरे अभी एपिसोड तो एयर होने दो, जब तुमको समझेगा कि उसका और आकांक्षा का सेपरेशन क्यों हुआ था। एंड ऑडियंस को भी, फिर लोगों को भी ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं क्या पता आकांक्षा ने कोई गलती करी होगी या फिर आकांक्षा ने उसको बिट्रे किया होगा, इससे उन दोनों का सेपरेशन हुआ। पर एपिसोड्स में भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। एपिसोड एयर होने से पहले योगेश और रूरू ये भी बोल रहे थे कि
रूरू की वाइल्ड कार्ड एंट्री होने से पहले ये दोनों डेट नहीं कर रहे थे, विच इज क्लियरली अ लाई। ऑलरेडी ये 2 बार ऑडियंस से झूठ बोल चुके थे। एंड अभी एक अजीब चीज ये भी देखने को मिल रही है, जो इनके हाईलाइट्स थे नवंबर के अराउंड, जो इनके हाईलाइट्स थे उसमें से इन्होंने कुछ हाईलाइट हटा दिए गए हैं। एंड अगर आपको आकांक्षा की गेम के बारे में भी बोलना है कुछ, कि वो ओवर हाइप्ड ढंग से गेम नहीं खेले या सर्टेन लोगों को अच्छे से ट्रीट नहीं करे, तो वो लोग आप बोल सकते हो, वो आपके खुद के ओपिनियंस है। बट आकांक्षा ने उतनी बड़ी गलती नहीं करी है। इस चीज को बिल्कुल नॉर्मलाइज ना किया जाए कि किसी गेम शो के लिए, किसी रियलिटी शो के लिए आप एक पर्सन की फीलिंग्स के साथ खेल लो। ये एक पर्सन को फंसाने जैसा हो गया। लेजेंड गेम के लिए झूठ बोले जा रहे हैं। एंड फिर ये पॉइंट आउट किया जा रहा है कि आकांक्षा भी परफेक्ट गेम नहीं खेल रही है। हाँ, मे बी वो परफेक्ट गेम नहीं खेल रही है, बट उसने ऐसा कुछ बाहर से झूठ बोल के एंट्री नहीं ली थी शो में, जैसे कि योगेश ने ली है। एंड एक सवाल यहाँ पे योगेश के बारे में ये भी आता है कि अगर आप अपनी स्टार्टिंग से जो पर्सनैलिटी दिखा रहे थे, जो ग्रीन फ्लैग वाली पर्सनैलिटी दिखा रहे थे, अगर वो आपकी रियल पर्सनैलिटी थी, तो आपने अपने पार्टनर को, अपने एक्स पार्टनर के बारे में क्यों नहीं बताया? आपने आकांक्षा को अपने एक्स पार्टनर के बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि ऑब्वियसली आप 20 दिन से एक साथ हो, एक साथ टास्क परफॉर्म कर रहे हो, एक साथ इतनी बातें शेयर कर रहे हो, तो आप, अगर ऐसी कुछ छुपाने वाली बात ही नहीं थी, तो आपने आकांक्षा को अपने एक्स पार्टनर के बारे में क्यों नहीं बताया? मे बी योगेश अगर आकांक्षा को अपने पास्ट ब्रेकअप के बारे में पता था कि शो की शूटिंग होने से जस्ट 1 महीने पहले ही उसका ब्रेकअप हुआ एंड वो ब्रेकअप उसके लिए हार्ड था, तो मे बी आकांक्षा अपनी उतनी फीलिंग्स एंड इमोशन इन्वेस्ट नहीं करती। एंड वहां पर भी क्लियरली झूठ बोला गया। मे बी योगेश ने सारी चीजें इंटेंशनली ही की थी। एंड रूरू के बारे में आपको एक और बात पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर यानी सीजन 15 में रूरू सीजन की कंटेस्टेंट थी। वहां पे हर्ष वैशाली करके कपल था, जिनका सेम सिनेरियो था जैसे करंट में अभी योगेश एंड आकांक्षा का है। वो दोनों भी स्टार्टिंग से साथ में ही थे, बट सडनली एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है शुभी की, जो कि वैशाली की बेस्ट फ्रेंड थी। एंड हर्ष जो है वो शो के बाहर सूबी के साथ फ्लर्ट करता। एंड जब ये सारी बातें और कंटेस्टेंट को पता चली थी, तो रूरू ने बड़े एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि अगर आपका बाहर ऐसा कुछ चल रहा है तो फिर आपको शो पर नहीं आना चाहिए। एंड जब ये हुआ तो ऑडियंस बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी कि चलो कोई तो है जो हर्ष को इस चीज़ के लिए कॉल आउट कर रहा है। बट अब जब योगेश ही सेम चीज़ कर रहा है तो वो उसको कैसे डिफेंड कर सकती है? एंड अडोसिटी देखो, जब योगेश का रूरू के साथ ऐसा कुछ बॉन्ड था तो 2 दिन बाद ही उसको ऐसे क्यों डेटिंग शो पे जाना था? एंड बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दो कि उसने रूरू को भी नहीं बताया होगा अपने इस शो पे जाने के डिसीजन के बारे में। तो इस पॉइंट पर रूरू को ही समझना पड़ेगा कि अगर कोई पर्सन आपको पीछे छोड़कर एक रियलिटी शो के लिए एक बार जा सकता है, तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि अगर उसको कोई दोबारा अपॉर्चुनिटी देगा शो पे आने की, तो वो आपको पीछे छोड़ के दोबारा नहीं जाएगा। इस चीज़ को रूरू को ही समझना पड़ेगा कि क्या वो आपके रिलेशनशिप और आपको प्रायोरिटी देगा। एंड योगेश अभी भी अपनी लाइफ पे आके ये बोल रहा है कि 20 दिन में किसी को प्यार नहीं होता। ये भी मान लेते हैं कि 20 दिन में किसी को प्यार नहीं होता, पर आप इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करोगे कि आप झूठ बोल के शो में आए एंड किसी और की फीलिंग्स को हर्ट किया? एंड अगर आप इतने ही स्ट्रेट फॉरवर्डनेस थे, तो आपने आकांक्षा को पहले ही क्यों नहीं बताया कि आपकी एक एक्स पार्टनर है जिससे आप अभी भी अटैच्ड हैं, उसके लिए फील करते हैं, तो उससे कोई रिलेशनशिप की एक्सपेक्टेशन मत रखिए। आपने आकांक्षा को स्टार्टिंग में ही कोई क्लियरिटी क्यों नहीं दी थी? बल्कि आप बार बार आकांक्षा को झूठे होप्स दे रहे हो कि जब शो खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें अपने होम टाउन लेके जाऊंगा या बाइक राइड पे चलेंगे साथ। तो ये तो एक पर्सन को प्योर मैनिपुलेशन करने जैसा हो गया। एंड जो अभी रिसेंट रूरू एंड योगेश का जो ब्रॉडकास्ट हुआ था, उसमें योगेश ने ये और बोला कि अगर रूरू ऐसा वाइल्ड कार्ड अगर एंट्री नहीं ली थी स्प्लिट्सविला में, तो वो ये शो आकांक्षा के साथ ही जीतना चाहता था एंड उसी के साथ अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू रखना चाहता था। तो अब इस पॉइंट पर आप दोनों ही लड़कियों को धोखा दे रहे हो एक तरीके से। अगर आपने भी वो स्प्लिट्सविला वाला एपिसोड देखा हो जिसमें रूरू की एंट्री हुई, तो आपको पता हो कि आकांक्षा का चेहरा, उसके चेहरे से पता चला था उसको कितना बुरा लगा है, बिकॉज उसको एक्सपेक्ट ही नहीं था, क्योंकि योगेश ने उसको बताया नहीं था कि उसको कोई एक्स पार्टनर है बाहर जिसके साथ वो बहुत ज्यादा अटैच्ड है। एंड जब ये सारी चीज हो रही थी तो उसके चेहरे से पता चलता था उसको कितना बुरा लग रहा था। जब रूरू योगेश को बोलती है कि आई मिस्ड यू, तो योगेश भी उसको रिटर्न में बोलता था आई मिस्ड यू टू। तो अगर योगेश इतना ही अपने एक्स पार्टनर से अटैच था, रूरू से इतना अटैच था, तो उसको एक बार तो आकांक्षा को बताना चाहिए था, क्योंकि 20 दिन में आप इतना तो शेयर कर सकते थे उसको। क्योंकि मे बी आपकी साइड से कुछ नहीं होगा, बट हो सकता है कि उसकी साइड से कुछ था। और जितने भी लोग वहाँ पे बैठे हुए थे जब ये चीज हुई, जितने भी लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, सबने फील किया था, सबको आकांक्षा के लिए बुरा लगा था। एंड दैट्स फॉर टुडेज वीडियो गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक इट।